अनुज चौधरी की इतनी चर्चा तो तब भी नहीं हुई थी जब उन्होंने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था। इतनी चर्चा तब भी नहीं हुई जब देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड उन्हें मिला। अब चर्चा इसीलिए हो रही है कि यूपी की वर्दी पहनकर अनुज चौधरी कभी गदा उठाकर घूमते नजर आते हैं तो कभी मुसलमानों को ये वार्निंग देते हैं कि अगर रंग अबीर से दिक्कत है तो घर में ही रहिए और नमाज अदा करिए। यूपी पुलिस में सीओ जिम्मेदार पद है, लेकिन महकमे की हायरकी में डीजीपी एसपी से जूनियर है। फिर भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ता है। एक सीओ के डिफेंस में दलीलें देनी पड़ती हैं कि पहलवान रहे हैं, उनकी बात में पहलवानी का लहजा हो सकता है। होली के मौके पर अनुज चौधरी को लेकर यूपी ही नहीं देश की राजनीति एकदम तप रही है। विपक्ष के तगड़े निशाने पर हैं अनुज चौधरी। मजबूत कदकाठी और एक बेधड़क अंदाज वाला एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक देश का सिर गर्व से ऊंचा कर चुका है। फिर पुलिस की वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। पिछले कई दिनों में अनुज चौधरी ने बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत कुछ ऐसा बोला कि राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार छाए हुए हैं। इस बार संयोग कुछ ऐसा बना कि होली और रमजान की जुमे की नमाज एक ही दिन पर पड़ रही है। खूब राजनीति, खूब बयानबाजी चल रही है, खूब हिंदू मुसलमान हो रहा है। इन सब के पीछे कोई नेता या सरकार नहीं, एक पुलिस अफसर है जिसका नाम है अनुज चौधरी। कोई कहे सिंघम, कोई पुकारे विलन। आप नेता संजय सिंह ने लफंडर तक बोल दिया। पूर्व ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने देश का चैंपियन कहा। सीएम बता रहे हैं कि देखो कितना पावरफुल बायोडेटा है जवान का। इन सब के बीच अनुज चौधरी के पिता को फिक्र हो चली है बेटे की जान की। अब कौन है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित संभल के सीईओ अनुज चौधरी, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। अनुज चौधरी आज पुलिस की वर्दी में दिखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब लंगोट पहनकर दंगल में धाक मनवाई थी। अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। कभी गांव में पहलवानी करने वाले अनुज ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और नेशनल गेम्स तक पहुंचे। साल 1997 से लेकर कई बार नेशनल चैंपियन रहे। इसके बाद उन्हें 2001 में लक्ष्मण अवार्ड मिला। यही नहीं, साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अनुज चौधरी ने 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते और एशियाई चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी देश के नाम किए। अनुज के हुनर और खेल के प्रति उनकी प्रतिभा को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कर लिया। इस तरह साल 2012 में उन्हें डिप्टी एसपी बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक डीएसपी के तौर पर उनकी पोस्टिंग 31 अक्टूबर 2012 को हुई थी और इसके कुछ समय बाद ही यानी कि 20 सितंबर 2014 को उन्हें कंफर्म किया गया और 10 अगस्त 2019 को उन्हें प्रमोशन भी मिला। अनुज चौधरी ने या तो प्रदेश की राजनीति की बदली हवा का रुख भांप लिया या ड्यूटी को सुप्रीम मानकर काम किया। संभल वाले कई कांड से पहले भी अनुज चौधरी चर्चा में आए थे। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के पावरफुल नेता आजम खान से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। तब अनुज आजम खान के इलाके रामपुर में तैनात हुआ करते थे। राज बदल चुका था। अनुज ने आजम खान का काफिला रोक लिया था। आजम खान मुरादाबाद के कमिश्नर से मिलने जा रहे थे और अनुज चौधरी ने कहा कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस पर आजम खान ने समाजवादियों का हवाला देते हुए सीएम अखिलेश यादव का एहसान जताया था। तो अनुज चौधरी ने इस पर जवाब दिया कि अर्जुन अवार्ड किसी के एहसानों से नहीं मिलता। वैसे बता दें कि खुद अखिलेश अनुज को यश भारती अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संभल कई महीनों से चर्चा में है। रमजान के साथ होली आई है तो मामला टेंस हो गया है। रंग भरी एकादशी के मौके पर अनुज चौधरी की निगरानी में जुलूस निकाला गया। अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया, लेकिन ये जुलूस संभल हिंसा वाली जगह से मात्र 100 मीटर और जामा मस्जिद से महज 15 मीटर की दूरी से गुजरा। ये जुलूस उसी जगह से निकला था जहां पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। संभल में पिछले साल हुई हिंसा में पैर में गोली लगने से घायल भी हुए थे अनुज चौधरी। जब पुलिस गोलीबारी से इनकार कर रही थी तब अनुज चौधरी ये कहकर सुर्खियों में आ गए थे
कि एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे। हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुए हैं। उसी के बाद सीईओ अनुज चौधरी ने गदा लेकर संभल की गलियों में चहलकदमी करनी शुरू की थी। तब भी निशाने पर थे। पुलिस की वर्दी पहनकर गदा लेकर जुलूस निकालने पर जमकर हंगामा मचा। अब होली आई तो बोल दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार आती है। सीईओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि अगर किसी को रंग अबीर खेलने से दिक्कत है तो वह घर पर ही नमाज अदा कर ले, फिर बाहर निकले तो रंग लगाने को लेकर बुरा न माने। सीएम योगी और सीईओ अनुज चौधरी के बयानों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। लोग अब ये देख रहे हैं कि 14 मार्च का दिन कैसे गुजरता है। फिलहाल हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि रमजान के जुम्मे और होली के इस पर्व को खुशी खुशी मिल बांट कर मनाएं और इस तरह से मनाएं कि आपके खुशी में किसी दूसरे की परेशानी ना हो।